हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सब रूटीन पार्ट 2। सब रूटीन क्या होता है, कैसे इसका सिंटेक्स हम लिखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अब उसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिंटेक्स में जो थिंग्स हमने यूज़ की थी, जो कीवर्ड्स हमने यूज़ किए थे, वो क्यों किए थे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिंटेक्स ऑफ सब रूटीन इन विजुअल बेसिक 6.0। इसकी डेफिनेशंस देखने से पहले हम एक बार सिंटेक्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सिंटेक्स क्या था? सबसे फर्स्टली आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सिंटेक्स हम यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? सब रूटीन के लिए। सिंटेक्स 1 या फिर मेथड 1 एंड मेथड 2। किस तरह से? सबसे फर्स्ट मेथड में आपको क्या लिखना है? सिंपल सब, फिर सब रूटीन का कुछ नेम देना है, और अगर आप पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं तो पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन ऑफ कोड्स आप लिख सकते हैं, जो भी टास्क आपको परफॉर्म करवाना है, एंड लास्ट में लिख दीजिए एंड सब, यानी सब रूटीन यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। अब ये तो था बहुत सिंपल सा कोड। सिंपली हमने करना क्या है, सब कीवर्ड का यूज़ करके सब रूटीन का नेम दे दिया और पैरामीटर पास कर दिया, लास्ट में एंड कर दिया। अब मेथड 2 में क्या है, यहाँ पर आप एक्सेस स्पेसिफायर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है सबका नेम। लाइक कौन से आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कौन से स्पेसिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है। ये कुछ ऐसे डेटा स्पेसिफायर्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आएगा सब नेम एंड लास्ट में आएगा आर्ग्यूमेंट की लिस्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ कोड, स्टेटमेंट, एग्जिट सब। अगर आप चाहते हैं कि यहीं पर एग्जिट हो जाए तो एग्जिट सब आप कंडीशन लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है लगाना। देन लास्ट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने के बाद एंड सब। अब स्टार्ट करते हैं हम सिंटेक्स के डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या है, सिंटेक्स डिस्क्रिप्शन में सबसे फर्स्ट यहाँ पर आता है प्राइवेट कीवर्ड। प्राइवेट कीवर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? पब्लिक कीवर्ड किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फ्रेंड कीवर्ड का क्या मीनिंग है और स्टैटिक का क्या मीनिंग है? जो हम एक्सेस स्पेसिफायर्स हम यूज़ कर रहे हैं, इनका क्या मीनिंग है? देखिए, सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि हमने फर्स्ट वाले जो मेथड है उसके अंदर एक सब नाम से कीवर्ड यूज़ किया था। तो हमें तो पता है हमने सब क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने तो सिंटेक्स में डिस्कस कर लिया था कि सब क्या है, यहाँ पर सब रूटीन के लिए यूज़ किया जाने वाला एक कीवर्ड है, जिसका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि ये जो हम बना रहे हैं, ये जो टास्क हम बना रहे हैं या फंक्शन बना रहे हैं, ये एक टाइप से एक सब रूटीन है। ठीक है, तो सब रूटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? सब नेम से। फिर अगर हम सब रूटीन बना रहे हैं, ऑब्वियस है कि उसे कॉल करने के लिए उसकी कोई ना कोई खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसका यूज़ करके हम उसे कॉल कर सके, यानी कि सब रूटीन का कुछ ना कुछ नेम होगा। सिंपल। अब सब रूटीन कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, या तो वो इंडिविजुअली टास्क परफॉर्म करे या डिपेंडेंसी पे करे। इंडिविजुअली यानी कि अपना उसका खुद जितने भी वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, वो सब उसके खुद के हैं, वहीं से टास्क करके रिटर्न कर रहा है। या फिर ये हो सकता है कि वो कहीं और किसी और मेथड से वैल्यू ले रहा है, और वैल्यू लेने के बाद उस वैल्यू का यूज़ करके टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो वहाँ पर हमें पैरामीटर्स को पास करना होगा, जहाँ पे डिपेंडेंसीज होंगी। पैरामीटर्स पास किया, सब रूटीन का नेम दिया, सब कीवर्ड का यूज़ किया, एंड लास्ट में सब एंड कर दिया। ये पूरा सिंटैक्स हमें आता है, हमें पता है क्यों हमने इसका यूज़ किया। नेक्स्ट वाले में भी सेम यही है, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट आपको पास करनी है। नेक्स्ट वाले में भी यही है, क्या करना है आपको, सब रूटीन का नेम लिखना है, सबका नेम, और फिर आर्ग्यूमेंट की लिस्ट पास करनी है, ये भी पास कर सकते हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट्स लिखने हैं, लास्ट में एंड सब लिखना है। अब जो यूनिक चीज़ आई है ना, वो यही है कि आप डेटा एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक एंड फ्रेंड। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपने सिंटेक्स में तो क्यों कर रहे हैं, किसका क्या मीनिंग है, क्या कौन से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। पब्लिक यूज़ करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, प्राइवेट यूज़ करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, इस तरह से। तो सबसे फर्स्ट में जो यहाँ पर आता है वो आता है पब्लिक। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक कीवर्ड मेक्स द प्रोसीजर एक्सेसिबल टू ऑल द प्रोसीजर इन द मॉड्यूल और अ फॉर्म। अगर हम अपने सब रूटीन का यूज़ करते हैं, वो भी पब्लिक कीवर्ड के साथ, पब्लिक सब रूटीन का नेम लिखते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि जो भी आप सब रूटीन बना रहे हैं उसको पूरे के पूरे फॉर्म में, जिस फॉर्म पर आप उसे डिज़ाइन कर रहे हैं, लाइक फॉर्म नंबर 1 पर आप डिज़ाइन कर रहे हैं सब रूटीन को, तो फॉर्म नंबर 1 के जितने भी प्रोसीजर्स होंगे वो पर्टिकुलर सब रूटीन को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक सपोज करो ये आप सब रूटीन बना रहे हैं 1 2 3, ये तीनों क्या हैं, पहले से ही डिफाइंडेड प्रोसीजर्स हैं एक सिंगल फॉर्म के अंदर, एक ही पेज में है ना, तो सिंगल फॉर्म के अंदर डिसाइडेड है। अब क्या होगा, अगर हमने इस सब रूटीन को पब्लिक कर दिया तो 1 2 3 ये तीनों ही प्रोसीजर इस पर्टिकुलर सब रूटीन को एक्सेस कर पाएंगे, सिर्फ एक सिंगल फॉर्म के लिए, सिंगल फॉर्म के लिए एक्सेसिबल होगा ऑल द प्रोसीजर्स। अगर प्राइवेट का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, प्राइवेट keyword make the procedures accessible only to the other procedure in the module in which it declared।
सिंपल। देखिए, अगर आपने प्राइवेट वर्ड का यूज़ किया किसके साथ, सब रूटीन के साथ, तो सब रूटीन के साथ अगर प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ किया है तो वो उसे प्राइवेट बना देगा। सिर्फ हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं सब रूटीन को, जहाँ पर जिस भी प्रोसीजर के अंदर हमने सब रूटीन को डिक्लेयर किया होगा ना, सिर्फ वहीं पर एक्सेसिबल है वो सब रूटीन, उसके अलावा कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर यूज़ होता है फ्रंट कीवर्ड का। फ्रंट कीवर्ड का मीनिंग क्या है? फ्रंट कीवर्ड इज यूज्ड ओनली द क्लास मॉड्यूल are specified that the procedures is visible throughout the project but not visible to the controller and instance of object। क्या मीनिंग है इसका? कि जब भी आप फ्रंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं सब रूटीन के साथ तो उसका मीनिंग ये होता है कि ओनली द क्लास मॉड्यूल, सिर्फ और सिर्फ क्लास के रिलेटेड जो भी मॉड्यूल होगा वही उसे यूज़ कर पाएगा थ्रू आउट द पूरे प्रोजेक्ट में। यानी कि क्लास में जहाँ पर भी उसे एक्सेसिबल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं पूरे मॉड्यूल में, यानी पूरे फॉर्म में, लेकिन ये किसी भी टाइप के कंट्रोलर की तरह विजिबल नहीं होगा आपको, जस्ट आप इसे कॉल कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड स्पेसिफाइज दैट प्रोसीजर्स लोकल वेरिएबल शुड बी प्रिजर्व्ड बिटवीन द कॉल। स्टैटिक कीवर्ड आपको ये बताता है कि जो भी प्रोसीजर आपने बनाया है वो लोकल वेरिएबल्स का यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बीच में जो भी प्रिजर्व्ड होगा सिर्फ उसे ही कॉल कर पाएगा। यानी कि आप देखते हैं कि एक सिंगल कॉपी बनती है जहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं स्टैटिक का, उसी को सब यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर कॉपी यूज़ करेंगे, डायरेक्टली सब रूटीन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सब नेम। सब नेम क्या है? सब प्रोसीजर का नेम है, जो भी आप प्रोसीजर बनाएंगे वो नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? द लिस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग द आर्ग्यूमेंट दैट आर पास्ड द प्रोसीजर व्हेन इट इज कॉल्ड। जब भी प्रोसीजर को कॉल किया जाता है उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास किए जाएंगे उसे हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट लिस्ट। यू कैन सेपरेट द मल्टीपल वेरिएबल्स विथ कोमा। अगर आप सिंगल वेरिएबल को पास नहीं कर रहे, सिंगल आर्ग्यूमेंट नहीं है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट है, तो उस लिस्ट को अलग से सेपरेट करने के लिए हर एक आइटम को आप कोमास का यूज़ कर सकते हैं। ऑल द इवेंट प्रोसीजर्स इन विजुअल बेसिक आर सब रूटीन। जिस भी टाइप के इवेंट प्रोसीजर्स होंगे जो हम विजुअल बेसिक में यूज़ करते हैं, लाइक कमांड का क्लिक इवेंट, कमांड का डबल क्लिक इवेंट, माउस मूव इवेंट, तो जिस भी टाइप का इवेंट होगा, फॉर्म लोड इवेंट, किसी भी टाइप का वो इवेंट हो सकता है, जिस भी टाइप का इवेंट हम विजुअल बेसिक में यूज़ करेंगे हर एक जगह पर सब रूटीन का यूज़ होगा। आपने देखा भी होगा प्राइवेट सब कमांड क्लिक इवेंट, प्राइवेट सब कमांड डबल क्लिक इवेंट या प्राइवेट सब फॉर्म लोड इवेंट। आप जहाँ कहीं भी देखेंगे ना कि कहीं पर भी इवेंट का यूज़ किया जा रहा है, इवेंट प्रोसीजर जहाँ पर यूज़ किया जाएगा विजुअल बेसिक में, हर एक जगह पर सब रूटीन यूज़ होगा, फंक्शन यूज़ नहीं होगा। ये चीज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए या लिख लीजिए नोट डालकर कि जहाँ कहीं पर भी, ध्यान से सुनिए, जहाँ कहीं पर भी विजुअल बेसिक में इवेंट प्रोसेसेस का या इवेंट प्रोसीजर्स का यूज़ होगा वहाँ पर सब रूटीन यूज़ होगा, फंक्शन यूज़ नहीं होगा। ठीक है, द स्टेटमेंट इज इन अ सब रूटीन इज एग्जीक्यूटेड। जो भी स्टेटमेंट हम सब रूटीन में लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे पर्टिकुलर फंक्शन के रिस्पॉन्स में। और जैसे ही कंपाइलर को एंड सब मिलेगा, व्हेन द एंड सब स्टेटमेंट इज रीच्ड, जैसे ही वो एंड सब पे पहुंचेगा, कंट्रोल जो है वापस से किसके पास चला जाएगा? कॉलिंग प्रोग्राम पर। जिस प्रोग्राम ने उसे कॉल किया था, सब रूटीन को जिसने कॉल किया था ना, उसी के पास कंट्रोल चला जाएगा। सब रूटीन का मीनिंग तो ये कि जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर कहीं आकर सब रूटीन की नीड है, कॉलिंग हो रही है, तो ये कॉल कर देगा सब रूटीन को। सब रूटीन का जैसे ही टास्क खत्म होगा उसको देखिएगा एंड सब आ गया, वापस से कॉलिंग प्रोग्राम के पास चला जाएगा पूरा कंट्रोल। इट इज़ पॉसिबल टू एग्जिट सब रूटीन प्रीमैच्योरली विद एग्जिट सब स्टेटमेंट। यहाँ पर पॉसिबल है कि एग्जिट सब स्टेटमेंट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते ही नहीं है कि पूरा सब रूटीन एग्जीक्यूट हो, किसी कंडीशन पर आकर रुक जाए, तो एंड सब का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। बच्चे टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।